इतिहास पढ़ते हैं तो ये नाम आप जरूर सुनते हैं, दो लड़ाइयाँ खासतौर से, ठीक है। एक आपकी पलासी और एक बक्सर की लड़ाई, ठीक है। और ये जो दोनों लड़ाइयाँ हैं ये कहाँ घूमती हैं? आपके बंगाल के इर्द गिर्द घूमती हैं। आज आप इन्हीं को समझेंगे, ठीक है। और मैं ध्यान आपको पहले थोड़ा सा अवगत कर दूं कि मैं इसमें तिथियां और ये सब बताने वाला नहीं, ठीक है। आपको बस ये बताऊंगा कि ये युद्ध क्यों हुए, क्योंकि जब कोई युद्ध होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसके पीछे ये चीज जरूर होती है, कारण। ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि पलासी हो गया और बक्सर हो गया, और यहां से कौन? गोरे अंग्रेज लोग आगे बढ़े, उन्होंने भारत में अपनी जो सत्ता थी वो एक तरीके से स्टेब्लिश की, स्थापित की, ठीक है, अपना प्रभुत्व जमाया, वो सब आप जानेंगे, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझते हैं। हम सबसे पहले किसको ले लेते हैं? मुगलों को, ठीक है। अभी जैसे मुगल है, और मुगलों ने जैसे मान लो पंजाब है आपका, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद में इसको अवध ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं क्या? बंगाल, ठीक है। और एक व्यक्ति कौन? आपका औरंगजेब। इस पर एक फिल्म आई है जो आजकल खूब चल रही है, ठीक है। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब कौन सा शासक था? मुगलों का शासक था, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पर इन जगहों पर क्या किया गया था? क्या किया गया था? कब्जा। क्या किया गया था? कब्जा किया गया था, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जब इन पर कब्जा किया गया तो औरंगजेब ने इस पर शासन किया, प्रशासन किया, फिर क्या हुआ? औरंगजेब कब निकल लिया? इस टाइम में निपट गया, ठीक है। 1707 में इसका देहांत हो गया। फिर मुगलों में औरंगजेब के बाद बहुत सारे शासक आए, लेकिन उनमें से एक था कौन सा? आपका फर्रुख सियर, ठीक है। फर्रुख सियर। फर्रुख सियर ने क्या हुआ? अपने कौन? अंग्रेज भाई लोग, ठीक है, ये बात याद रखना। अंग्रेजों से कहा कि तुम एक काम करो, हमको कितना रुपए दे दो? 3000 रुपए पेटीएम कर दो, और कहा जाके? बंगाल में जाके कौन सा? टैक्स फ्री, जो आपका कर मुफ्त। क्या करना है आपको? व्यापार करना। क्या करना है? कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, बस 3000 रुपए, वार्षिक रुपए भेज दिया करो हमको। ये बात किसने कही? फर्रुख सियर ने। किससे कही? अंग्रेजों से कही। किस जगह के लिए कही? बंगाल के लिए कही, कि बंगाल में आप जाइए, 3000 रुपए आप वार्षिक रुपए हमको दीजिए, खूब व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। इसी दौरान क्या हुआ? बंगाल में मुगलों द्वारा, कौन सा? मुगलों द्वारा किसको? आपका मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया कि भैया आप बंगाल के क्या हो? सूबेदार हो। कौन हो? सूबेदार हो, ठीक है। ये बात याद रखना, क्लियर है। उसने बोला ठीक है भाई, चीजें चलती रही चलती रही। इसने पहला जो काम किया वो क्या किया? मुर्शिदाबाद, जो की राजधानी थी, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और राजधानी किसे बनाया? मुर्शिदाबाद को। मुर्शिदाबाद को, ये बात है। बंगाल की राजधानी आरंभ में कौन? ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर आगे जाके एक और बन जाती है मुंगेर, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। कौन सी? मुंगेर। तो ये कहे कि बंगाल की राजधानी की थोड़ी सी क्रम थी, बात याद रखें, क्लियर है। तो कौन? मुर्शिद कुली खां इसका नवाब नियुक्त हुआ। इसके बाद बहुत सारे क्या नाम से बंगाल के सूबेदार वगैरह आए। इनमें से आपको एक नाम याद रखना है, कौन? आपका अली वर्दी खां, ठीक है। अली वर्दी खां, ये हुआ बंगाल का नवाब, ठीक है। इसने काफी अच्छा काम किया अंग्रेजों को। हालांकि इसने मधुमक्खियों का नाम दिया था। इसने ही कहा था कि अगर अंग्रेजों को तुमने नहीं छेड़ा तो वो शहद दे देंगे, और अगर छेड़खानी की तो वो तुमको काट काट कर मार डालेंगे। अली वर्दी खां की स्टेटमेंट थी। तो अब अली वर्दी खां के बाद जो आया वो कौन था? सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। अभी सिराजुद्दौला कौन था? अली वर्दी खां का दामाद था, क्योंकि इसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, इसने दामाद को ही सत्ता सौंपी। सिराजुद्दौला के टाइम में सब कुछ चल रहा था, ठीक है, बढ़िया चला, बंगाल ठीक रहा। सिराजुद्दौला के टाइम में आपको एक घटना बता दूं जो बड़ी फेमस है, आपकी काल कोठरी की, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये घटना कब घटी थी? आपकी 20 जून, ठीक है, आपका 1756। कब घटी थी? 1756। हुआ क्या था काल कोठरी घटना में? क्या हुआ भाई? सिराजुद्दौला ने कितने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और जब उसको खोला गया तो उसमें से क्या हुआ? जो आपके 123 थे वो निपट गए, ठीक है। तो कुल मिला के कितने बचे? 23 बचे थे खाली। तो इसी को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। ये कब घटी? 20 जून 1756 घटी। किसके टाइम घटी?
सिराजुद्दौला के टाइम खटी। अभी सिराजुद्दौला ठीक है सब कुछ चला ही रहा था, अब अंग्रेज यहाँ पर धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे, तो इसका क्या हुआ, एक सेनापति था, 2 मिनट, ये कौन है आपका, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का एक सहयोगी था मीर जाफर, कौन, मीर जाफर, ठीक है। अभी मीर जाफर को भी क्या है, हीरो बनना है, इसको भी ग्रुप का एडमिन बनना है, इसका ऐसा ख्वाब था कि साहब हमको भी कोई गवर्नर बना दे, राज्यपाल बना दे, है ना। तो इसने क्या हुआ, मीर जाफर ने इसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ क्या कर दी, बेईमानी, है ना, धोखा कर दिया, फ्रॉड कर दिया, और किसको सपोर्ट कर दिया, अंग्रेजों को। अंग्रेजों को बोला कि साहब इसको आप हराओ, हम आपको सहयोग देंगे, धोखा देंगे इसको, और हमारी शर्त यह है कि आपको कहाँ का, जो बंगाल का नवाबी कल्चर है उसका मुखिया हमको बना, किसको बना, मीर जाफर को, ठीक है। ये इसकी मंशा थी, अंग्रेजों को सपोर्ट किया, अंग्रेजों ने बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कॉन्टेस्ट में क्या हो गया, 23 जून, ठीक है, ये बात याद रखना, और आपका 1757 को कौन सा युद्ध लड़ा गया, पलासी, कौन सा, पलासी का युद्ध, इस डेट में। कारण मैंने स्पष्ट बता दिया, सिराजुद्दौला, ठीक है, ये बात याद रखना, मीर जाफर ने धोखा दिया, ठीक है, अंग्रेजों को सपोर्ट किया, क्यों, क्योंकि उसको बंगाल का नवाब बनना था। अंग्रेजों ने भी बढ़िया तैयार हो गए, बोले चलो बढ़िया है। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा फायदा तो यही उठाया ना हमारा, कि एकता ना होना, ठीक है। तो फिर ये लड़ाई हुई, वो पलासी की लड़ाई हुई, पलासी की लड़ाई में कौन हार गया, सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज जीत गए। कौन जीत गए, अंग्रेज जीत गए, और अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया, जाहिर सी बात है, मीर जाफर, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हो कि अंग्रेजों ने अगर मीर जाफर को बनाया है तो कुछ इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही तो बनाया नहीं है कि सम्मान व्यवहार रखने के लिए आ रहे भाई साहब आपने कहा तो हमने बना दिया, तो बात के पक्के तो थे नहीं वो। मीर जाफर को बनाया, तो मीर जाफर को लगा यार ये बढ़िया है। अब क्या हो गया, मीर जाफर बंगाल का नवाब बन चुका है भैया, ठीक है। बनाया किसने है, अंग्रेजों के है सहयोग से बना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के अपने कुछ डिमांड होगी, कुछ लालच होगा, कुछ मंशा होगी, तो फिर वही हरकत है भैया कि हमारा जियो का रिचार्ज कर दो, डिक्स का रिचार्ज कर दो, हम ओला से आए, हमारा पेमेंट कर दो, हमारे ये खाने का मन कर रहा है स्विगी से मंगा दो, ऐसी हरकतें अंग्रेज करने लगे, मतलब लगातार परेशान किसको करने लगे, मीर जाफर को। अभी मीर जाफर क्या होने लगा, फिर थोड़ी सी अंग्रेजों की बात काटने लगा, तो अंग्रेजों ने कहा यार आप जिस हिसाब से हमने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था, वो तो मिशन हमारा काम नहीं रही, अब बात मानता नहीं। तो इसका एक और आदमी था, इसके दामाद था, ठीक है, वो कौन था, मीर कासिम। कौन था, मीर कासिम। अंग्रेजों ने बोला एक काम करो, इसको हटाओ और इसको अपॉइंट कर दो, ठीक है। तो अंग्रेजों ने किसको सपोर्ट कर दिया, मीर कासिम। मीर कासिम को भी यही बोला कि साहब आप आओ, आप आपको नवाब बनाते हैं, आप संभालो, और ये युद्ध लड़ा, ठीक है। और सॉरी युद्ध नहीं लड़ा गया, इसके लिए तो खाली इसको हटा दिया, ठीक है, क्योंकि क्लाइव उस टाइम बहुत एक्टिव था। कौन बना, मीर कासिम बना। अब फिर वही बात, मीर कासिम के साथ भी वही दिक्कत है, हमारा ही पेमेंट कर दो, हमारा रिचार्ज कराओ, ठीक है, हमें घूमने जा रहा है, हमारा डिक्स रिचार्ज करो हमको, ठीक है, हमारे लिए होटल बुक कर दो, इस टाइप के हरकत है, मतलब खूब खर्च लिया जा रहा है, ठीक है। मीर कासिम थोड़ा सा क्या हुआ, अलग चलने लगा अंग्रेजों से, ये बात अंग्रेजों को खटक गई, ये बात उसको जमी नहीं। अंग्रेजों ने बोला यार ये तो गलत है, हमने तुमको बनाया है और अब तुम हमारे खिलाफ हो। अब देखो यहां से क्या शुरू होने वाला है, बक्सर की लड़ाई का, ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूं कौन, आपका 2 मिनट, कौन, अंग्रेज, ठीक है। और इधर ले लेता हूं मैं आपको मीर जाफर, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी अंग्रेज चाह रहे हैं कि सॉरी माफी चाहेंगे कि मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम है, कौन है, मीर कासिम, क्लियर है, ये बात याद रखना। अब चूंकि मीर कासिम बात नहीं मान रहा है, तो फिर अंग्रेज कर देते हैं क्या, इस पर चढ़ाई, ठीक है, युद्ध की शुरुआत होती है। अब मीर कासिम अकेला, तो बेचारा मीर कासिम दो लोगों के पास गया, ठीक है, एक अवध के नवाब के पास जो सिराजुद्दौला था उस समय, और एक क्या नाम से आपका जो मुगल बादशाह उस समय था, 2 मिनट, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। मीर कासिम दो लोगों के पास गए, एक अवध का नवाब सिराजुद्दौला और एक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास गए, क्लियर। और बोला कि भाई साहब अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है अपन तीनों को। इन तीनों ने एक तरह से क्या बना लिया, अपनी गठबंधन की सरकार बनाने का कुछ ट्राई किया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं,
लड़ाई लड़ते हैं, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। जिस जगह पर इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी वो जगह कौन सी थी आपकी? बक्सर। कौन सी थी? बक्सर। बस इसी के बाद कौन सी लड़ाई शुरू हुई? बक्सर की लड़ाई शुरू हुई। क्लियर है? तो बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में ये तीनों क्या हुए? कायदे से दौचे गए, तीनों हार गए। ठीक है, और इसी के बाद फिर क्या कह सकते हैं कि अंग्रेजों का कायदे से बंगाल में अब शासन जम चुका था। क्योंकि आप देखिए रहो किस तरीके से शुरुआत हुई फर्रुखसियर के शाही फरमान से, और इसके बाद यहां तक स्थिति पहुंचती है। बक्सर के बाद आप कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद वही इलाहाबाद की संधि होती है और फिर लोग को सबको हार माननी पड़ती है, फिर कुछ का कुछ होता है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्लियर है?